तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कर्नाटक में भी वहां पर एक रोचक मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर बीजेपी और जेडीएस ने राज्यसभा के चुनाव में अपना अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस के सभी विधायकों को आज होटल में रखा जा रहा है। आज रात वो वहीं रुकेंगे और कल सीधे यहां से वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। कर्नाटक में जीत के लिए जो आंकड़े वो एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर पहली पसंद के 46 वोट जरूरी हैं, जबकि कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। 3 अन्य विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है, यानी कांग्रेस के पास अपने तीनों ही उम्मीदवारों को जिताने के लिए जरूरी 138 विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी एक बार देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर, ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक हैं, यानी दूसरी सीट के लिए बीजेपी और जेडीएस को 7 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने यहां पर नारायण बंदिगे को अपना उम्मीदवार बनाया और बीजेपी जेडीएस गठबंधन की ओर से जेडीएस के नेता डी कुपेंद्र रेड्डी भी उतारे गए। आपको बता दें कि रेड्डी कई कांग्रेस नेताओं के भी करीबी हैं, इसीलिए कांग्रेस को यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो यहां पर कांग्रेस का तीसरा उम्मीदवार हार सकता है। तो ये कर्नाटक का राज्यसभा का गणित है। कल तस्वीर साफ होगी, लेकिन कांग्रेस कोई जोखिम यहां पर मोल नहीं लेना चाह रही। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। निहाल, कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, लेकिन क्या तैयारी यह भी है कि बीजेपी के खेमे में ही सेल लगा दी जाए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी ध्यान दीजिए कि बहुत सारे विधायक जब पिछली बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो येदियुरप्पा जी के साथ चले गए थे कांग्रेस छोड़ करके। उनमें से कुछ विधायक वापसी की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, और ऐसे में वहाँ पर भी 1 या 2 विधायक हो सकता है क्रॉस वोटिंग करें पार्टी लाइन से, बीजेपी से अलग हट करके। तो बीजेपी के लिए भी यहाँ पर चिंता की बात है। यहाँ पर चुनौती खड़ी हुई है कांग्रेस के लिए भी, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को यहाँ के एक 5 सितारा होटल में रखा है यशवंतपुर के पास। और जेडीएस जिसके पास सिर्फ 19 सीटें हैं, 46 सीटें चाहिए एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए, 19 सीटें हैं, लेकिन उसने अपने पुराने उम्मीदवार डॉक्टर कुपेंद्र रेड्डी को खड़ा कर दिया, जो कि अब एनडीए का उम्मीदवार है। बीजेपी का भी कहना है कि उसका समर्थन कुपेंद्र रेड्डी के साथ है, उनकी स्ट्रेटेजी है इसके साथ। तो जाहिर है कि जैसा कि आपने बताया भी है कि 7 वोट्स कम पड़ रहे हैं, यानी 7 एमएलए कम पड़ रहे हैं। ये 7 एमएलए कहाँ से आएंगे? जाहिर से ये जो 7 एमएलए हैं ये आने हैं कांग्रेस से ही। अगर ये 7 एमएलए कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में कुपेंद्र रेड्डी जीतेंगे, और अगर नहीं होती है क्रॉस वोटिंग तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के 3 और बीजेपी का जो एक बहुत क्लियर तस्वीर है, जो पिक्चर बिल्कुल साफ है, उसी हिसाब से नतीजे आएंगे। लेकिन तीनों ही पार्टियों को सेंधमारी का डर है। आप जेडीएस में ले लीजिए, 3 से 5 ऐसे विधायक हैं जो लगातार अपने पार्टी लाइन के खिलाफ कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर बयान देते रहते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नज़र उन पर भी है। 2016 में आपको याद होगा कि 7 विधायकों, सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे 7 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था और उसके बाद क्रॉस वोटिंग करवाई थी और अपने कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की थी। तो तीनों ही पार्टियां अपने अपने एमएलएस को सुरक्षित रखने की कवायद में लगे हुए हैं फिलहाल। शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए।